हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19। पार्ट का नाम है ज्ञानदा की डायरी। वो ये जो है काल्पनिक एक बच्ची है, उसका नाम है ज्ञानदा। कैसे वो अपने जो है हॉकी का टूर्नामेंट में सिलेक्शन होता है और वो खेलने जाती है, इसी के बारे में चैप्टर है। वो अपनी डायरी लिखती है। डायरी आप आई होप कि आप भी लिखते होंगे। हर रोज़ की रोज़ अपनी जो दिनचर्या है वो अपनी डायरी में उतारते होंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अपनी पुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, ज्ञानदा का चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था। तो बच्चों, ज्ञानदा का जो चयन है वो किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था? राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता। आप इतना भी लिख सकते हैं, केवल कौन सी आप लिख सकते हैं, राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? मोनिया नृतक किस तरह नृत्य करती थी। तो मोनिया आपको पता है कि बुंदेलखंड साइड प्रचलित है। मोनिया दिवाली के समय पर नृत्य करते हैं। तो देखो, मोनिया नर्तक जो है ढोल नगड़िया की थाप पर हाथ में पकड़े डंडों की लय के साथ आपस में टकराते हुए अपने कदम बिना चूके थिरका रही थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ज्ञानदा को किस बात का दुख था? तो बच्चों, ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि उसने जो है हॉकी जो है बीच में अड़ा दी, जिससे कि कोई जो प्रतिद्वंदी है वो गिर पड़ा था। तो देखो, ज्ञानदा को इस बात का दुख था कि वह हाफ बैक की जगह पर खेल रही थी। विपक्षी सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी गेंद लेकर उनकी गोल की तरफ बढ़ी तो ज्ञानदा ने उसे रोकने के लिए गलत तरीके से हॉकी स्टिक अड़ा दी, जिससे वह गिर पड़ी और उसका घुटना छिल गया। उसको इसी बात का दुख हो रहा था। खेलों से हमें कौन कौन से गुण सीखने के लिए मिलते हैं? तो देखो बच्चों, खेलों से हमारे अंदर अनुशासन, धैर्य, सहिष्णुता, उदारता और हार जीत का समान रूप से गुण पैदा होता है। कोच ने ज्ञानदा की तारीफ क्यों की? कोच ने ज्ञानदा की सूझबूझ और तत्काल निर्णय लेने के गुण से ज्ञानदा की तारीफ की। ठीक है, देखो अब जाते हैं आप काय पर, खाली स्थान पर। तो खाली स्थान में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का होता है क्या सर्वोपरि, है ना। व्यक्तिगत उपलब्धि से टीम का हित सर्वोपरि होता है। मध्य प्रदेश में भोपाल को कहते हैं क्या हॉकी का गढ़। याद रखना, भोपाल को कहते हैं हॉकी का गढ़। भोपाल में प्रतिवर्ष कौन सी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होता है? अब्दुल्ला स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होता है। हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी। ज्ञानदा ने पर गोल किया कहाँ पर? पेनाल्टी कॉर्नर पर किया। देखो यहाँ दिख रहा है ना पेनाल्टी कॉर्नर, तो यही जो है आपको यहाँ भर देना है। अगला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हॉकी का जादूगर हमारे प्यारे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इस सबको पता होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया क्या मोनिया नृत्य। मोनिया, ठीक है, डंडों की थाप पर डंडे पकड़ के और गोल गोल घूम के खेलते हैं। अगर आपने देखा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि जी हाँ सर, मैंने देखे हैं मोनिया खेलते हुए। ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था? तो ज्ञानदा का चयन जो है भोपाल संभाग के लिए हुआ था। ठीक है, ज्ञानदा किस पोजीशन पर खेल रही थी? तो ज्ञानदा जो है हाफ बैक पोजीशन पर खेल रही थी, हाफ बैक। अच्छा, अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक है बच्चों, अगला है तालिका से खेलों के नाम छांटिए और लिखिए। तालिका से खेलों के नाम छांटना है। बहुत सारे खेल आपको इस तालिका में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इधर दिख रहा है टेबल टेनिस, ठीक है, इधर दिख रहा है आपको गोल्फ, ठीक है, इधर दिख रहा है आपको कबड्डी, दिख रहा है ना, एक मिनट, इधर कबड्डी दिख रहा है आपको, सॉरी, इधर जी वाला, इधर भारोत्तोलन। भारोत्तोलन मतलब वो उठाते हैं ना वो भार। ठीक है, अगला है देखो, और देखो क्रिकेट ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, और भी आपको बहुत सारे देखने, वॉलीबॉल, फुटबॉल, देखो ये लिखा है कुश्ती, लिखा है ना कुश्ती। इसके बाद ये लिखा है कैरम, कैरम के बाद इधर लिखा है शतरंज, इधर लिखा है खो खो, ठीक है, इधर लिखा है मुक्केबाजी, ठीक है, इधर लिखा है निशानेबाजी, और फुटबॉल, फुटबॉल दिख रहा है क्या आपको? फुटबॉल, हाँ फुटबॉल, देखो जी लिखा है, ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो आपको इधर दिख जाएंगे टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, भारोत्तोलन, कबड्डी, गोल्फ, खो खो, कुश्ती, निशानेबाजी, फुटबॉल, पोलो। भाषा अध्ययन में आपसे कहा गया है मुहावरे छांट कर लिखना है। मुहावरे तथा इनके नाम वाले प्रयोग अक्षर तथा इनके प्रयोग वाले वाक्य छांट कर लिखना। मतलब आपको पुस्तक में से ही जो यहाँ पर इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उस लाइन को आपको लिखना है। ठीक है, नाम कमाना, तो नाम कमाना का अर्थ होता है, देखो बच्चों, प्रसिद्धि प्राप्त करना। ठीक है, पहले तो इनका अर्थ देखो आप, नाम कमाना का होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना। ठीक है,
दूसरा जो है झंडे गाड़ना, उसका मतलब होता है सफलता दिखलाना, है ना, सफलता प्राप्त करना। फिर है समा बांधना, समा बांधना का मतलब सबको मोहित करना, मतलब अट्रैक्ट कर लिया सबको, समा बांध दिया। खून पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। कांटे की टक्कर मतलब कड़ा मुकाबला, बराबरी का मुकाबला। और आखिरी है ताकत झोंकना, मतलब कि पूरी तरह से शक्ति लगा देना। अब इन महावरों का प्रयोग कहाँ हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको कहा गया है ग्वालियर के शिवाजी पवार, शंकर लक्ष्मण और क्रिस्टी ने हॉकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडे गाड़े। और यहाँ के लोक नृत्य मोनिया ने तो समाही बांध दिया। नोट इसी तरह के बात छांट कर भी आप अपनी किताब से लिख सकते हैं। अब आपको ही लिखना है कि यह जो है मुहावरा का उपयोग कहाँ किया गया, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आपको कहा गया है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, तो मुझे प्रतीक्षा करना बहुत कष्टदायी लगता है, तो ये आपने वाक्य में प्रयोग कर दिया। अगला है संभागीय, संभागीय का है संभागीय खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। चयन, मेरा चयन हॉकी क्रिकेट टीम राष्ट्रीय हॉकी टीम में कर लिया गया। गौरव, संभागीय हॉकी प्रतियोगिता में खेलने के लिए सोनाली को गौरव प्राप्त है। मतलब आप इसको आप भी लिख सकते हैं, इनमें कोई भी डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है। इनको आपको क्या बनाना है, आपको जो है वाक्य ही बनाना है इन शब्दों का प्रयोग करके। तो आप देखते जाएं और इनको करते जाएं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है। पत्र का होता है पत्ता और चिट्ठी। पृष्ठ का हो जाएगा पीठ और पन्ना। लक्ष्य का हो जाएगा उद्देश्य और निशाना। जीवन का हो जाएगा जिंदगी और जल। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके वाक्य प्रयोग भी आपको नीचे दिए गए हैं। जैसे आपको पत्र का बनाया था तो पत्ता, ठीक है, तो वो पेड़ से पत्र गिरते हैं। और फिर बनाया गया था पत्र का खत, चिट्ठी, तो मुझे उसका पत्र मिला। तो दोनों जो है आपका पत्ता और पत्र, खत, इन दोनों का आपने प्रयोग कर दिया। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर अलग अलग करना है। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं इधर पर, इनको छांट के आपको अलग कर देना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप नोट कर ले। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बच्चों। टेक केयर और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें।